हेलो फ्रेंड, का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जादू क्या है आपके मन में चल रहा होगा। हम जादू का खेल देखते हैं, माया देखते हैं, बहुत प्रकार से जादू का यूज किया जाता है, पर असल में सही मायने में जादू है क्या, इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। और जादू कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो कि असल में जादू होता क्या है। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक राजा के बारे में कहानी है जिसको अपने पैसे पर बहुत घमंड था। उसके मन में यही चला करता था, मैं किसी को भी दान दे सकता हूँ, मैं जो चाहूंगा वो दान दे सकता हूँ। वो राजा पूरे गांव भर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि मुझसे ज्यादा दान कोई दे नहीं सकता है। जो भी मेरे दरबार में आएगा वो खाली हाथ जाएगा नहीं। मेरे दरबार में जो भी आएगा वो जो मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, धन दौलत का कमी नहीं है। इस बात को उसे घमंड हो जाता है। उसी गांव के बाहर में ऋषिमुनि का कुटिया रहता है। ऋषिमुनि को पता चलता है कि राजा को घमंड हो चुका है। राजा के मन में चल रहा है वो सब कोई को दान दे सकता है, वो किसी को भी कुछ दे सकता है। ऋषिमुनि के पास में जादुई बर्तन रहता है। आपके मन में चल रहा होगा उस बर्तन में ऐसा क्या है, तो चलिए उसके बारे में आपको उसका खासियत बताते हैं। वो ऋषिमुनि को पात्र लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा उससे बस इतना ही कहता है, हाँ वाह बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो बोलिएगा मैं आपको वही दे दूंगा। यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप मांगिएगा आपको वही मिलेगा। इतना सुनते ही ऋषिमुनि कहता है, मेरे पास में जो पात्र है बस इसे आप धन से भर दीजिए। अगर इतना सा आप कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो राजा कहता है बस इतनी सी बात, कितना धन उस पात्र में अटेगा, 2 मुट्ठी धन से वो पात्र भर जाएगा। राजा अपने दासियों को ऑर्डर देते हैं स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ थाली लाया जाए और उस बाबा के पात्र को भरा जाए। पात्र को भरने का शुरुआत होता है। जैसे ही पात्र को भरा जाता है पात्र खाली होता चला जाता है। जितना उसमें धन डाला जाता है, पैसा डाला जाता है, स्वर्ण मुद्रा डाला जाता है, सोना चांदी सब डाला जाता है, वो पात्र खाली खाली ही रहता है, वो पात्र भरता नहीं है। दरबार में जितना भी लोग रहते हैं सब चौंक जाते हैं। सब लोग यही कहते हैं ये कैसे हो सकता है। राजा कहता है अरे कोई बात नहीं है, मेरे पास धन का कमी नहीं है, और धन लाया जाए। ऐसे करके पूरा धन लाया जाता है और धीरे धीरे राजा का सारा धन खत्म हो जाता है और वो पात्र भरता नहीं है। जब राजा के पास में कुछ भी बचता नहीं है तो ऋषिमुनि कहता है अगर आप मुझे एक पात्र भर के धन नहीं दे सकते हैं तो क्यों आप ये कहते हैं, ऐलान करते फिरते हैं कि जो भी मुझे जो भी कहेगा मैं उसे वही दे दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। आप एक पात्र भर के मुझे धन भी नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे आप राजा हुए, कैसे आपका बात का मूल्य हुआ। इतना सुनते ही राजा का जो घमंड रहता है वो चूर चूर हो जाता है। राजा उस ऋषिमुनि के पैरों पे गिर जाता है, उससे माफी मांगने लगता है। कहते बाबा आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका जो पात्र है वो जादुई है, इसीलिए मैं इसे भर नहीं सका हूँ। मेरा जो भी घमंड था सब चूर चूर हो गया है। अब आप बताइए ये पात्र को कैसे भरा जाए, कैसे इस पात्र को भरा जा सकता है। इतना सुनते ही ऋषिमुनि राजा को भाप लेते हैं। ऋषिमुनि को ये पता चल जाता है कि राजा का घमंड टूट चुका है, अब इसके भीतर उतना घमंड है नहीं और इसके राज का सब धन भी खत्म हो गया है। तो ऋषिमुनि कहते हैं इस पात्र को भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पात्र मुझे स्वयं भगवान के द्वारा मिला हुआ है। इस पात्र को कोई भर नहीं सकता है, पूरा दुनिया का धन इसमें समा सकता है। तो राजा कहता है मेरे पास में तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पूरे राज्य को चलाऊंगा, कृपा करके आप रास्ता दिखाइए। तो ऋषिमुनि कहते हैं इस पात्र को लेकर जाइए, जहाँ पर धन रखा जाता है वहाँ उलट दीजिएगा और उल्टा कर कर ढाल दीजिएगा। जितना भी आपका धन दौलत है सब आपके राजकोष में भर जाएगा और जितना भी आपने इसमें डाला है सब वहीं पर चला जाएगा जहाँ से आया था। इतना सुनते ही वैसे ही किया जाता है और राजा के पास में फिर से उसका धन वापस आ जाता है। तो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, आपके मन हमेशा जो चलता रहता है कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस दुनिया में आप हर काम को कर सकते हैं, पर हर काम के लिए आप बने हुए नहीं हैं। इसीलिए आपको एक काम पर फोकस देने की जरूरत है जिससे आपको सक्सेस मिलने में आसानी हो। सक्सेस उस चिड़िया का नाम है जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क देना पड़ता है, तब जाके हासिल होता है। एक दिन में सक्सेस मिलता नहीं है पर एक दिन जरूर मिलता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो लोग सपना देखते हैं उस सपना को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, तब जाके सक्सेस मिलता है, वरना मिलता नहीं है। किसी को 1 वर्ष में सक्सेस मिल जाता है, किसी को वर्षों लग जाते हैं, पर सक्सेस मिलता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने को आग में तपाने की जरूरत है, क्योंकि सोना को भी आग में तपना पड़ता है तब जाके उस पर निखार आता है। आप तो हीरा है, आपको कितना तपना पड़ेगा तब जाके निखार आएगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को तराशने की ज़रूरत है। एक न एक दिन आपको अपना मोल पता चल जाएगा। उस दिन आपको इस दुनिया में पूछने वाले इतने लोग होंगे कि आपको समझ में आएगा नहीं कि इतना सम्मान आपको कैसे मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ टेंशन मत लीजिए, अपने आप को इस प्रकार से बिल्ड करिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं और सब काम आपके लिए बना हुआ नहीं है। एक काम पर हाथ देकर उसे फिनिश करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहले वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।